प्राणी का भगवान योगक्षेम धारण करता है, उसका योगक्षेम वहन करता है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। सारे संसार का ज्ञान प्रभु को है और इस संसार में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हुआ था, इन सब विषयों को जानते हैं, क्योंकि वे ही संपूर्ण जगत के कर्ता सृष्टा हैं, पालक हैं, संहारक हैं। इसकी रचना भी उन्हीं के हाथों में है, इसका पालन भी उन्हीं के हाथों में है और इसका संहार भी प्रभु के ही हाथों में। ऐसे दिव्य स्वरूप भगवान ही एकमात्र गति है। एवं प्रभु का स्वरूप कैसा है तो कहते हैं कि रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, उनके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात इस कलयुग के द्वारा उत्पन्न जो मल है, कलिमलम, कली के प्रभाव से उत्पन्न जो मल है, उन सब का नाश हो जाता है। किसके द्वारा? तो रामेण, उस प्रभु के द्वारा, उन प्रभु के दर्शन से, उन प्रभु के दिव्य चरित्र के गुणगान से, उनके नाम संकीर्तन से। इस प्रकार का दिव्य स्वरूप है प्रभु का कि दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाए। एवं ऐसे दिव्य स्वरूप परमात्मा को मेरा प्रणाम है। रामाय कार्यम नमः, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दिव्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा कौशल्यानंद संवर्धन श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है। अभी क्या भाव रखते हुए तो कहते हैं कि सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि यह संपूर्ण जगत सिया राममय है, सीता राममय है। इस भाव को रखते हुए उनको पुनः पुनः कोटि कोटि प्रणाम करता है। एवं आगे कहते हैं कि ये संसार के पार जाने की इच्छा करने वालों कि आप सभी को प्रणाम करने का श्री ठाकुर जी के चरणों में किया हुआ एक बार का प्रणाम, परंतु दशाश्वमेध करने वाला जो प्राणी है प्राण परित्याग कर देता है और उसका एको कृष्णस्य कृतः प्रणामः दशाश्वमेध कृष्ण प्रणामेन पुनर्भवाय। हम सभी इस वर्तमान संसार में भी देखते हैं कि कई बड़े बड़े लोगों के सामने जाकर के झुकते हैं। कई बार प्रणाम करना पड़ता है, जब जब कार्य होता है तब तब प्रणाम करना पड़ता है। लेकिन हमारे जो ठाकुर जी हैं, उनके श्री चरणों में एक बार प्रणाम करने से, भले ही झुक करके न करो लेकिन मन से एक बार प्रणाम कर दो, वह प्रणाम हमको इस संसार चक्र से सदैव के लिए, अनंत काल के लिए सुख प्राप्ति कराएगा वह प्रणाम। तो अतः है आवश्यक यह है कि इस संसार के आगे नतमस्तक होने से अच्छा है कि अपने उस ठाकुर जी के सामने एक बार मन से, अनन्य भाव से नतमस्तक हो जाओ, तो बार बार हर जगह झुकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं माम्यहम्। जो जीव अनन्य भाव से, जिस प्रकार का प्रेम माता के प्रति होता है कि ये हमारी माता है, जो अपनी माता के लिए जो प्रेम होता है वह किसी अन्य माता के लिए वह प्रेम नहीं होता। जो अपने पिता के प्रति प्रेम होता है वह किसी अन्य के प्रति नहीं होता। वह पिता के प्रति अनन्य प्रेम है, मतलब वैसा प्रेम किसी और के प्रति नहीं है। अपने माता के प्रति जो प्रेम है वह किसी अन्य के प्रति नहीं है। तो वैसा प्रेम अनन्य प्रेम है, जो कि उसी के प्रति हो, अन्य के प्रति वैसा प्रेम ना हो। भगवान की सन्निधि में 18 सितंबर 2000 से वाल्मीकि रामायण का नवा पारायण चल रहा है 2020 से। और
यह अभी 67वां नवाह पारायण का आज 7वां दिवस हो चुका है। इसको 108 आवृत्ति भगवान की सन्निधि में भगवान के मंगलाशासन और विश्व के कल्याण के लिए, जो ये महामारी चल रही है इसकी रोकथाम के लिए और भगवान श्री राम जी के दिव्य मंदिर का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण हो, इस उद्देश्य को लेकर के शुरू किया गया यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का कार्यक्रम कूर्म नारायण भगवान नेपाली मंदिर में विगत 1.5 वर्षों से लगातार अखंड रूप से चल रहा है और इसको 108 आवृत्ति पूर्ण करना है। और ये भगवान राम जी के चरित्र का जो 24,000 श्लोकों का 9 दिन में एक आवृत्ति के हिसाब से चल रहा है। और साथ में इस समय भगवान कूर्म नारायण जी की सन्निधि में धनुर्मास धनु राशि में सूर्य आने के बाद 1 महीने का उत्सव, जो हमारी पंचरात्र आगम के अनुयायी आचार्य संप्रदाय में आंडाल जी अर्थात गोदामा जी जो भूदेवी की अवतार हैं, उन्होंने 1 महीने का व्रत लेकर के भगवान की प्राप्ति की थी। जिस प्रकार से गोपांगनाओं ने व्रत कर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया था, तो उन्होंने भी अपने आराध्य को प्राप्त करने के लिए वही गोपी भाव में ही आविर्भाव होकर के उन्होंने उन्हीं गोपांगनाओं के सदृश अनुसरण करते हुए उन्होंने 1 महीने का व्रत लिया और 27वें दिन भगवान ने उनको सौभाग्य प्रदान किया। तो यहाँ भी 11 जनवरी को गोदामा जी का विवाह महोत्सव सभी आचार्य श्री विष्णु संप्रदाय के मठों में धूमधाम से मनाया गया। कूर्म नारायण भगवान की सन्निधि में मनाई गई और यह कार्यक्रम 30 दिन का रहता है। जब तक धनुर्मास में धनुर राशि में सूर्य रहते हैं तब तक ये गोदामा जी का उत्सव चलता है। तो अभी 14 तारीख तक यह कार्यक्रम रहेगा। प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान का 5 बजे अभिषेक, 6 बजे श्रृंगार आरती के साथ में स्तोत्रों का पाठ और तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध, जो गोदामा जी ने एक एक पुष्प को सिंचित करके उसको गुथ करके 30 गाथाओं के द्वारा भगवान का मंगलाशासन किया है। उसमें भगवान राम जी के चरित्र का अनुसंधान किया है, कृष्ण जी के चरित्र का अनुसंधान किया है और भगवान को प्राप्ति कराने के लिए आचार्यों के द्वारा किस प्रकार से हमको ज्ञान लेना है, हम लोगों को किस प्रकार से आचरण करना है, शरणागति क्या है, इसके विषय में उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से यह उत्सव भी साथ में चल रहा है और वाल्मीकि रामायण का कार्यक्रम यहाँ अनवरत चल रहा है और सभी भक्त भागवतों की कृपा और भगवान की बड़ी कृपा है, अभी तक निर्विघ्नता के साथ में चल रहा है और यह इसी प्रकार से चलता रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय श्रीमन नारायण। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस बेल घंटे पर भी क्लिक करें ताकि रोजाना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।